बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद काशिफ बुखारी है। मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इमेज ऑप्टिमाइजेशन का है, यानी एक बेहतरीन वेबसाइट की डाउनलोडिंग स्पीड विद इन 3 सेकंड्स होती है। अगर मैं किसी भी वेबसाइट को गूगल से सर्च करता हूं और उस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूं तो वो वेबसाइट अगर 3 सेकंड के अंदर अंदर ओपन हो जाती है तो ऐसी वेबसाइट गूगल के लिए एक पसंदीदा वेबसाइट है और ऐसी ही वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक आती है। सो अगर कोई भी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड 3 सेकंड से ज्यादा हो तो ऐसी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत कम आती है। सो हमने लास्ट लेक्चर में अपनी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को टेस्ट किया GT मैट्रिक्स वेबसाइट की मदद से, और जब हमने GT मैट्रिक्स वेबसाइट को ओपन किया और यहां पर अपनी वेबसाइट का URL पेस्ट किया और उसके बाद हमने एनालाइज किया, तो एनालाइज में अगर हमारी वेबसाइट पर जितनी भी इमेजेस हैं, अगर यहां पर उनका इश्यूज ये आता है कि उनका इमेजेस का जो साइज है वो बहुत ज्यादा है, तो उस इमेजेस के साइज के ज्यादा होने की वजह से हमारी वेबसाइट की डाउनलोडिंग स्पीड स्लो होती है। तो फिर हमने अपनी उस वेबसाइट पर मौजूद इमेजेस को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है। अभी ये एक वेबसाइट है जिसको मैंने वर्डप्रेस पर बनाया है। तो अभी इस वेबसाइट पर ये लोगो भी है और इसी तरह वेबसाइट पर कुछ इमेजेस वगैरह भी हैं। सो आपने इन इमेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। सो GT मैट्रिक्स से जब आपने एनालाइज किया अपनी वेबसाइट की डाउनलोडिंग स्पीड को, आपको पता चला कि ये जो इमेजेस हैं ये ज़्यादा जगह घेरती हैं, इनका ज़्यादा साइज है, आपने इसका साइज कम करना है। सो आपने डैशबोर्ड पर आना है। डैशबोर्ड पर आपको यहाँ पर ये जो मीडिया का ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस मीडिया के ऑप्शन में ये आपको एक लाइब्रेरी का यहाँ पर एक सब ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। जब आपने ये लाइब्रेरी को क्लिक करना है तो आपको मीडिया लाइब्रेरी में कुछ ऐसा एक नया इंटरफेस शो होगा। इस मीडिया लाइब्रेरी में वो तमाम तर इमेजेस होंगी जिन इमेजेस को आपने अपनी इस वेबसाइट में लगाया है। जैसा कि भी ये मेरी वेबसाइट का ये जो लोगो है, ये लोगो भी यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी में है। और जब मैंने अपनी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को टेस्ट किया GT मैट्रिक्स में, तो मुझे पता चला कि मेरे इस लोगो का जो साइज है ये ज़्यादा है। सो मुझे अपने इस लोगो के साइज को कंप्रेस करना है, यानी कि इसका साइज कम करना है। सो आपने उन इमेजेस को सिलेक्ट करना है जो इमेजेस आपकी इस वेबसाइट पर मौजूद हैं। सो मीडिया लाइब्रेरी में आप सिर्फ उन्हीं इमेजेस का इंतखाब करेंगे। जैसा कि अभी ये लोगो है, आपने जस्ट उसको क्लिक करना है। सो वो इमेजेस कुछ ऐसे ओपन हो जाएगी। जब वो ऐसे ओपन हो जाएगी, इस पर आपने राइट क्लिक करना है और सेव इमेज एज, इस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। फिर जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसकी लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं कि इस इमेज को आपने कहाँ सेव करना है। सो इस इमेज को आप सेव डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, डाउनलोड्स में कर सकते हैं या किसी भी ड्राइव में। सो आपने इसको यहाँ पर सेव कर दिया और इसका फाइल नेम भी चेंज कर सकते हैं। सो आपने ये सेव के ऑप्शन को यहाँ से क्लिक कर दिया। फिर जब आपने इसको क्लिक कर दिया तो ये आपकी दी हुई लोकेशन में इमेज सेव हो जाएगी।
सो इसी तरह आपने इस मीडिया लाइब्रेरी में वो तमाम इमेजेस जो कि आपकी इस वेबसाइट पर मौजूद हैं, आपने उन इमेजेस को वन बाय वन यहाँ से सेव एज कर लेना है। सो यहाँ तक आपको आइडिया हो चुका होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? जब आपने उनको सेव कर लिया तो आपने गूगल पर सर्च करना है compressimage.com या फिर imagecompressor.com। ये इसका URL है, ये आपने गूगल पर लिख के सर्च करना है। तो जब आप imagecompressor.com लिखेंगे तो ऐसी आपको विंडो शो होगी, यानी कि उसका होम पेज कुछ ऐसा शो होगा। ये बेसिकली जो वेबसाइट है imagecompressor.com, ये वेबसाइट इसलिए बनी है कि ये इमेजेस के साइज को कम करे। सो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है अपलोड फाइल्स। इस अपलोड फाइल्स को आपने यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो जो इमेजेस आपने मीडिया लाइब्रेरी से सेव की हैं, उन इमेजेस को आपने यहाँ पर पेस्ट करना है और उनको कंप्रेस करना है, उनके साइज को। जैसा कि मैंने उसको डेस्कटॉप पर सेव किया था। अभी ये डेस्कटॉप पर ये मेरा एक इमेज है जिसको मैंने सेव किया। इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ ओपन के ऑप्शन को क्लिक कर दिया। सो अभी ये जो मेरी वेबसाइट का लोगो है ये यहाँ पर अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद अभी ये कंप्रेस हो रहा है। सो इसी तरह अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख सकते हैं कि इस मेरी वेबसाइट के लोगो का जो साइज़ पहले था ओरिजिनल, ये था 452 KB और अभी कंप्रेस होकर इसका साइज़ 135 KB हो चुका है, -70%। तो आप यहाँ पर खुद ही अंदाज़ा लगा दें कि ये इमेज कितनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो चुकी है। सो पहले इसका साइज़ था 452 और अभी है 135। सो जब अभी ये 135 इस साइज़ में जब मैं इस इमेज को अपनी वेबसाइट पर लगाऊंगा तो 100% मेरी वेबसाइट की जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। सो इसी तरह आपने वन बाय वन यहाँ पर इमेजेस को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर उसका ओरिजिनल साइज़ और कंप्रेस्ड साइज़ आपके सामने आ जाएगा। अगर आप इसका मज़ीद इसको कंप्रेस करना चाहते हैं, यानी कि 135 से भी नीचे इसको लेकर आना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है इसको आपने अपने माउस से लेफ़्ट बटन क्लिक करके इसको आपने ड्रॉप डाउन करना है। अब जितना ड्रॉप डाउन करेंगे सो उतना ही इसका जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। जैसे अभी देख लें कि 124 हो चुका है, पहले -70% था, अभी -72%। मगर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी इमेज की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी कम ना हो। साइज़ कम करने के चक्करों में आप अपनी इमेज की क्वालिटी को ख़राब मत कीजिएगा। सो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जितना इसने खुद से बाय डिफ़ॉल्ट इमेज साइज़ कंप्रेस किया है आप उतना ही इसको रहने दें। सो उसका फ़ायदा ये होगा कि इमेज की क्वालिटी जो सी वो ख़राब नहीं होगी, जबकि साइज़ उसका कम हो जाएगा। सो इसी तरह आपने वन बाय वन इमेजेस को अपलोड करना है, उसको कंप्रेस करना है। जब एक इमेज ऐसे आपकी कंप्रेस हो जाती है उसके साथ ये डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है, इसको आपने क्लिक कर देना है। सो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि ये पिक्चर आपकी जो इमेज है वो डाउनलोड हो चुकी है। सो इसी तरह आपने अपलोड को क्लिक करना है। अपलोड को क्लिक करके अगेन आपने जो नेक्स्ट आपकी जो इमेज है जो आपकी वेबसाइट पर है, मान लेते हैं कि ये इमेज आपकी वेबसाइट पर है, आपने इसी तरह सेलेक्ट करके ओपन करना है। सो वो जो इमेज है वो भी आपकी कंप्रेस हो जाएगी। इसी तरह सेम प्रोसेस, पहले अपलोड होगी, अपलोड होने के बाद वो कंप्रेस होगी। सो फिर आपने उस इमेज को यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आप उस इमेज को देख लें कि उसका जो पहले ओरिजिनल साइज़ था वो उसका ओरिजिनल साइज़ 826 KB था और अभी उसका साइज़ 315 KB, -62% कंप्रेस हुई है। सो इस तरीके से आपने वन बाय वन इनको कंप्रेस करके डाउनलोड कर लेना है। सो हमने कंप्रेस भी कर लिया,
उनके साइज़ को कम कर दिया अपनी इमेजेस को। पहले इनका साइज़ ज़्यादा था, अभी हमने इनको प्रॉपर मीडिया लाइब्रेरी में जाके इनको हमने सेव किया। सेव करने के बाद हमने एक वेबसाइट गूगल पर सर्च की, imagecompressor.com। सो इसका लिंक मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और जीटी मैट्रिक्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो उसके बाद आपने यहाँ से उसको कंप्रेस कर दिया। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कि अभी हमने इन इमेजेस को चेंज करना है न्यू कंप्रेस्ड इमेजेस के साथ। सो आपने क्या करना है, आपने अपनी आपकी वेबसाइट आपकी ओपन है, यहाँ पर आपको टॉप पर एडिट विद एलिमेंटोर ये वाला आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, एडिट विद एलिमेंटोर। इसको आपने क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसी विंडो शो होगी एडिट विद मेंटोर को क्लिक करने के बाद। अभी जो भी आपकी इमेजेस हैं उसके ऊपर वो तमाम इमेजेस आपको ऐसे शो होंगी। आपने जस्ट उस इमेज को क्लिक करना है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड पर ये चूज इमेज का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। सो मान लेते हैं कि ये वो इमेज है जो पहले से मौजूद थी, मतलब कि ये वो इमेज है जिसको कंप्रेस नहीं किया, मगर मैंने इसी इमेज को मीडिया लाइब्रेरी से जाकर सेव किया। सेव करने के बाद मैंने ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर की मदद से इसको कंप्रेस किया, इसका साइज कम किया। अभी मैं इसी इमेज को थोड़े साइज में सेव करना चाहता हूं, यानी कि इधर अपलोड। तो मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद चूज इमेज को यहाँ से आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल्स को यहाँ से क्लिक कीजिएगा, फिर सेलेक्ट फाइल्स को यहाँ से क्लिक कीजिएगा और वही इमेज जिसको आपने कंप्रेस किया है वो डाउनलोड्स में मौजूद है। तो आपने देखें कि ये 135 KB की है। आपने जस्ट इसको यहाँ से क्लिक करके इसको आपने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद वो इमेज आपकी यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि ये अपलोडिंग लिखा हुआ है और ये अपलोड हो चुकी है 135 KB के लिहाज से। तो नीचे इंसर्ट मीडिया है, इसको आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो इमेज जिसको आपने ऑप्टिमाइज किया है वो यहाँ पर ऐसे इंसर्ट हो जाएगी। सो आपने 1 बाय 1 अपनी तमाम इमेजेस को ऐसे आपने कर लेना है अपलोड। सो आपकी एक इमेज है वेबसाइट पर, यहाँ पर 2 इमेजेस हैं, 3 इमेजेस हैं, जितनी भी इमेजेस हैं उनको आपने एडिट विद एलिमेंटोर को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जैसे मैंने आपको समझाया उस इमेज पर जस्ट आपने क्लिक करना है, उसकी लेफ्ट साइड पे वो इमेज आ जाएगी। चूज इमेज को क्लिक करना है और आपने उसको अपलोड कर लेना है जहाँ पर वो इमेज है। सो ऐसा करने के बाद आपने कम से कम 2 घंटे वेट करना है। 2 घंटे वेट करके फिर आपने अपनी इस वेबसाइट के URL को यहाँ से कॉपी करना है और GT मैट्रिक्स में यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। क्योंकि जब आपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज किया होगा अपनी वेबसाइट में तो कम से कम 1 से 2 घंटे लगेंगे सर्वर में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो ऑप्टिमाइजेशन है उसकी अपग्रेडेशन में, मतलब कि वो अपडेट होगा, कोई 1 से 2 आवर्स उसमें लगेंगे। सो इसलिए आपने यहाँ से इमेजेस वगैरह को कंप्रेस करके फौरी तौर पर आपने इसको टेस्ट नहीं करना। इसकी आपने लोडिंग स्पीड को 2 घंटों के बाद टेस्ट करना है। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी भी वेबसाइट विद इन 3 सेकेंड्स लोड होगी। सो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस के हवाला से जो वेबसाइट्स को ज़्यादातर प्रॉब्लम्स दरपेश आ रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे कॉल्स करते हैं कि सर हमने वेबसाइट्स तो बना ली मगर हमारी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही। सो उनकी रैंकिंग में जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक या रुकावट है, वो रुकावट है इमेज ऑप्टिमाइजेशंस की। क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट इतनी जगह नहीं घेरता, ये टेक्स्ट इतनी जगह नहीं घेरता। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो इमेजेस के आते हैं। हम हाई रेजोल्यूशंस की, हाई पिक्सल्स की इमेजेस ले तो लेते हैं, वेबसाइट में हम उन इमेजेस को लगा लेते हैं, मगर जब हम उनका साइज़ देखते हैं उनका साइज़ 1 MB से ज़्यादा होता है।
सो हमें तो चाहिए कि क्वालिटी बेहतर हो, साइज़ उनका कुछ केबीज़ में हो, जैसे 125 केबीज़ या 100 केबी से भी नीचे हो, तो फिर आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो बेहतर से बेहतर होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आया होगा कि आपने अपनी वेबसाइट में इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, कैसे अपनी इमेजेस को आपने सबसे पहले मीडिया लाइब्रेरी में जाकर सेव करना है, फिर आपने ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर वेबसाइट इसको गूगल पर सर्च करना है। फिर यहाँ पर आपने उन इमेजेस को यहाँ पर आपने अपलोड करना है, वो कंप्रेस हो जाएंगी। कंप्रेस होने के बाद फिर आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फिर आपने एडिट विद एलिमेंटोर को क्लिक करके फिर आपने यहाँ से चूज़ इमेज में अगेन वही इमेज को सिलेक्ट कर देना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।